इस दुनिया में हर कोई अमीर बनना चाहता है, लेकिन सिर्फ पैसा कमाना ही असली अमीरी नहीं है। असली अमीरी तो तब आती है जब इंसान अपनी सोच को बड़ा कर लेता है, अपने फैसलों में समझदारी और दूरदर्शिता ला देता है और अपनी जिंदगी को सिर्फ रुपयों तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उसे एक बेहतर मकसद से जोड़ता है। आज मैं आपको ऐसी ही सोच से रूबरू कराने आया हूं, उस सोच से जिसने दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर्स को न सिर्फ अमीर बनाया बल्कि वाइजर और हैप्पियर भी बनाया। ये कहानी है उन लोगों की जिन्होंने शेयर मार्केट की हलचल में भी अपने दिमाग और दिल को शांत रखा, जिन्होंने करोड़ों का खेल खेला लेकिन अपने प्रिंसिपल्स को कभी गिरवी नहीं रखा। विलियम ग्रीन की किताब रिचर, वाइजर, हैप्पियर हमें उन्हीं महान इन्वेस्टर्स की जिंदगी के दरवाजे खोलकर दिखाती है जिनके एक्सपीरियंस से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। सोचिए, वो लोग जिनके पास अरबों की संपत्ति है, उनके लिए खुशी क्या है? उनके लिए समझदारी का असली मतलब क्या है? क्या उन्होंने सिर्फ पैसों से खुशियां खरीदी हैं, या उनके डिसीजंस में ऐसा कुछ छुपा है जो हमें भी सीखना चाहिए? इस किताब में वॉरेन बफेट, चार्ली मंगर, जॉन टेम्पल्टन जैसे लेजेंड्स की लाइफ लेसन्स छुपे हैं जो सिर्फ इन्वेस्टिंग के ट्रिक्स नहीं बताते बल्कि लाइफ को देखने का नया नजरिया भी देते हैं। हम में से कई लोग रातों रात अमीर बनने के शॉर्टकट्स ढूंढते रहते हैं। कोई स्टॉक टिप्स देखता है, कोई क्रिप्टो में हाथ आजमाता है, कोई लॉटरी में किस्मत तलाशता है। लेकिन सच्चाई यह है कि असली रिचनेस पेशेंस, विजडम और सही माइंडसेट से आती है। यही बात इस किताब में बार बार उभर कर सामने आती है। बुक एफएम पर आप सिर्फ बुक समरी नहीं सुनेंगे, बल्कि उन कहानियों से गुजरेंगे जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी। आप महसूस करेंगे कि असली इन्वेस्टमेंट हमारे माइंड में होती है और असली प्रॉफिट वही लोग कमा पाते हैं जो रिस्क को समझते हैं, ग्रीड को कंट्रोल करते हैं और अपनी इमोशंस पर काबू रखते हैं। रिचर, वाइजर, हैप्पियर सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक माइंडसेट है जो बताता है कि असली सक्सेस तब है जब आप पैसा कमाकर भी ग्राउंडेड रह सकें, दूसरों के साथ अपने अनुभव बांट सकें और अपनी लाइफ को सिर्फ लग्जरीज से नहीं बल्कि ग्रैटिट्यूड और बैलेंस से भर सकें। जब आप इस वीडियो को सुनेंगे तो आपको महसूस होगा कि आप भी उन ग्रेट इन्वेस्टर्स की तरह सोच सकते हैं। चाहे आपके पास अभी लाखों न हो, लेकिन सही माइंडसेट आपके लिए करोड़ों से भी ज्यादा की इन्वेस्टमेंट है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। सीखते हैं उन लेजेंड्स से जिन्होंने दुनिया को दिखाया कि पैसा सिर्फ एक टूल है, असली वेल्थ हमारी अंडरस्टैंडिंग, डिसिप्लिन और क्यूरियोसिटी में छुपी है। चलिए फिर शुरू करते हैं। चैप्टर 1, जिसने वॉरेन बफेट को कॉपी किया। क्या आप जानते हैं कि दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने वॉरेन बफेट जैसे महान इन्वेस्टर को सिर्फ फॉलो ही नहीं किया, बल्कि उनके हर कदम, हर स्ट्रैटेजी को इतनी गहराई से समझा कि उन्होंने खुद अपनी इन्वेस्टमेंट एम्पायर खड़ी कर ली। यही कहानी हमें पहली बार समझ आती है जिसने वॉरेन बफेट को कॉपी किया। यह कोई मामूली कॉपी करने की बात नहीं थी, यह था डेडिकेशन और पेशेंस का वो लेवल जो आज के दौर में शायद ही कोई दिखा पाए। हम में से कितने लोग हैं जो किसी की सक्सेस स्टोरी से इंस्पायर तो होते हैं, पर वही काम खुद करके दिखाना बहुत मुश्किल होता है। मोनिश पाबरे नाम का यह शख्स जो इंडिया से अमेरिका पहुंचा, उसने वॉरेन बफेट की इन्वेस्टिंग फिलॉसफी को एक मिशन बना लिया। उसने अपनी पूरी जिंदगी को ऐसे ढाला जैसे वॉरेन बफेट के प्रिंसिपल्स उसके डीएनए में उतर गए हों। मोनिश को ना कोई बड़ी लेगेसी मिली थी, ना इनहेरिटेड वेल्थ, बस मिली थी क्यूरियोसिटी और वॉरेन बफेट की लेटर्स, जिनसे उसने खुद को ऐसा शेप दिया कि उसने दुनिया को दिखा दिया कि वॉरेन बफेट बनना इम्पॉसिबल नहीं है थी। मोनिश ने खुद कहा था कि अगर आप दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर को फ्री में कॉपी कर सकते हैं तो आपको अपनी ईगो को साइड में रखकर वो करना ही चाहिए। ये बात सुनकर शायद कोई हंसे, पर मोनिश ने इसे मजाक नहीं बनने दिया। उसने अपना फंड स्टार्ट किया, पाबराई इन्वेस्टमेंट फंड्स, और उसे ऑपरेट भी बिल्कुल उसी लॉजिक पर किया जैसे वॉरेन बफेट ने अपनी पार्टनरशिप्स चलाईं। उसने फी स्ट्रक्चर से लेकर शेयर होल्डर लेटर्स तक सब कुछ उसी मोल्ड में ढाला। लेकिन सिर्फ कॉपी करना ही सब कुछ नहीं होता। मोनिश ने वॉरेन बफेट के वैल्यू इन्वेस्टिंग प्रिंसिपल्स को अपनी स्ट्रैटेजी में ढालते हुए अपनी मेहनत, डिसिप्लिन और पेशेंस के साथ जोड़ा। उसने सबसे रिस्की समय में भी वॉरेन बफेट की तरह काम रहना सीखा। जब मार्केट में सब भाग रहे थे, वो तब भी अपनी एनालिसिस पर टिका रहा। इसी करेज और कन्विक्शन ने उसे उसी रास्ते पर सक्सेस दिलाई
जो वॉरेन बफेट ने खुद बनाया था। सोचिए, आज के डिजिटल जमाने में लोग क्विक सक्सेस के लिए शॉर्टकट्स ढूंढते हैं। कोई क्रिप्टो की तरफ भागता है, कोई स्टॉक टिप्स के पीछे भागता है, लेकिन मोनिश ने दिखाया कि पेशेंस और सही स्ट्रेटेजी से आप एक पूरी जनरेशन को दिखा सकते हैं कि इन्वेस्टिंग एक गेम नहीं बल्कि एक डिसिप्लिन्ड जर्नी है। मोनिश पबराई की यह कहानी हमें बताती है कि वॉरेन बफेट को कॉपी करना सिर्फ इन्वेस्टिंग ट्रिक नहीं है, यह माइंडसेट को अपग्रेड करने का तरीका है। जब आप खुद को वॉरेन बफेट की सोच के करीब ले आते हैं तो आप ऑटोमेटिकली उन चीजों से दूर हो जाते हैं जो शॉर्ट टर्म लालच पैदा करती हैं। आज मोनिश खुद एक सफल इन्वेस्टर, ऑथर और फिलैंथ्रोपिस्ट हैं, लेकिन उनका असली इंट्रोडक्शन यही है कि उन्होंने वॉरेन बफेट की सादगी और एथिक्स को अपनी जिंदगी में उतारा। वो कहते हैं कि इन्वेस्टिंग में जीतना सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है, ये कैरेक्टर और पेशेंस का खेल है। वॉरेन बफेट ने खुद उनसे कहा था कि अपनी मिस्टेक से सीखो, लेकिन दूसरों की मिस्टेक से ज्यादा सीखो। यही रीजन है कि मोनिश ने वॉरेन बफेट के हर मूव को इतना ध्यान से पढ़ा कि उसने अपने लाइफ डिसीजंस को भी उसी मोल्ड में ढाला। जब हम मोनिश पबराई की कहानी सुनते हैं तो समझ आता है कि दुनिया में कॉपीकैट बनना बुरा नहीं है, बशर्ते आप सही इंसान को कॉपी कर रहे हों। बफेट जैसे लेजेंड को फॉलो करना आपको न सिर्फ वेल्थ देता है बल्कि विजडम भी देता है, और वो विजडम आपको बाकी भीड़ से अलग खड़ा करता है। तो अगली बार जब आप सोचें कि इन्वेस्टिंग रिस्की है तो मोनिश की जर्नी याद रखना, कैसे एक नॉर्मल इंसान ने एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी इन्वेस्टर को अपना टीचर बनाया बिना कभी उनसे फॉर्मल एजुकेशन लिए। यही असली पावर है राइट रोल मॉडल की, और यही इंस्पिरेशन हमें भी चाहिए अगर हम सच में रिचर, वाइजर और हैप्पियर बनना चाहते हैं। चैप्टर 2, अकेले चलने की हिम्मत। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे क्रॉस रोड्स पर लाकर खड़ा कर देती है जहां भीड़ से उल्टा चलना ही सबसे सही रास्ता होता है। यही वो जगह होती है जहां इंसान की हिम्मत उसके डिसीजंस को डिफाइन करती है। द विलिंगनेस टू बी लोनली। ये बात सिर्फ इन्वेस्टिंग की दुनिया के लिए नहीं बल्कि हमारी पूरी जिंदगी के लिए उतनी ही जरूरी है। जब आप खुद को दूसरों से अलग खड़ा पाते हो, जब चारों तरफ लोग एक जैसे फैसले ले रहे होते हैं और आप अकेले कोई अलग रास्ता चुनते हो, तभी असली ग्रोथ शुरू होती है। कहते हैं ना, स्टॉक मार्केट भीड़ की साइकोलॉजी पर चलता है। जब सब डरते हैं तो लोग बेचते हैं, और जब सब लालच में होते हैं तो लोग खरीदते हैं। लेकिन उन रेयर इन्वेस्टर्स ने इसे उल्टा किया। उन्होंने अकेले चलने की हिम्मत दिखाई। सोचिए कितनी बड़ी बात है कि जब मार्केट गिर रहा हो तब कोई कामली बैठा हो और बार्गेन डील्स उठा रहा हो। जब सबकी नजर पैनिक पर हो तब कुछ लोग अपॉर्चुनिटी देख रहे होते हैं। यही वो करेज है जो आपको भीड़ से अलग बनाता है, और यही करेज आपको रिचर, वाइजर और हैप्पियर बनाता है। इमेजिन कीजिए, एक इंसान ने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई एक ऐसी कंपनी में लगा दी है जिस पर बाकी लोग हंसते हैं। लोग उसे पागल कहते हैं, सलाह देते हैं कि ट्रेंड को फॉलो करो, सेफ खेलो, लेकिन वो अपने रिसर्च, अपनी इंस्टिंक्ट्स पर भरोसा रखता है। सालों बाद वही कंपनी इंडस्ट्री लीडर बनती है, और वो इन्वेस्टर दुनिया को साबित कर देता है कि अकेले चलना बेवकूफी नहीं, समझदारी भी हो सकती है। यही फर्क है फॉलोअर्स और लीडर्स में। कितनी बार आपने खुद को किसी भीड़ के दबाव में आकर कोई फैसला लेते देखा है? कभी किसी स्टॉक को इसलिए खरीदा क्योंकि सब खरीद रहे थे, या कोई चीज इसलिए छोड़ी क्योंकि सब कह रहे थे कि मत करो। यही तो वो ट्रैप है जिससे बाहर निकलना आसान नहीं होता। लेकिन जो लोग इस ट्रैप को तोड़ देते हैं वही एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनते हैं। उनका विजन नॉइज से ऊपर होता है। वो अपने गट फीलिंग पर भरोसा करना सीख जाते हैं। ये करेज सिर्फ मार्केट में नहीं चाहिए, ये करेज हर रिश्ते, हर फैसले, हर ड्रीम में जरूरी है। जब आप अपने रास्ते खुद चुनते हैं तब आप जिंदगी को अपनी शर्तों पर जीते हैं। हाँ, कभी कभी वो रास्ता लोनली लगता है। कोई साथ नहीं होता, अपलॉज नहीं होती, वैलिडेशन नहीं मिलता, लेकिन वही लोनलीनेस आपको मजबूत बनाती है। आपको सिखाती है कि क्राउड के बिना भी आप खुद पर भरोसा कर सकते हैं। चार्ली मंगर कहते हैं, इन्वर्ट ऑलवेज इन्वर्ट, यानी उल्टा सोचो, उल्टा देखो, और यही उल्टा देखने का साहस आपको एवरेज से एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनाता है। भीड़ हमेशा शॉर्टकट्स ढूंढती है, लेकिन ग्रेट इन्वेस्टर्स पेशेंटली अकेले अपनी स्ट्रैटेजी पर चलते हैं। यही पेशेंस उन्हें टाइम के साथ रिवॉर्ड करता है। सोचिए, अगर आप अपनी जिंदगी में भी यही प्रिंसिपल अपना लें, डर से नहीं, सोच से डिसीजंस लें, तो कितनी चीजें बदल सकती हैं। आप दूसरों की नजरों से खुद को नहीं देखेंगे, बल्कि अपनी नजरों से अपनी वर्थ को डिफाइन करेंगे। आप ट्रेंड नहीं,
ट्रूथ को फॉलो करेंगे। आप नॉइज नहीं, क्लैरिटी को चुनेंगे। अकेले चलने की हिम्मत दुनिया में रेयर है, लेकिन वही रेयर करेज लेजेंड्स को बनाता है। तो अगली बार जब आपको लगे कि आप अकेले हैं, याद रखना, शायद वही अकेलापन आपके बिगेस्ट ग्रोथ की शुरुआत हो। भीड़ में खो जाने से बेहतर है कि अकेले चमक जाओ। यही सीक्रेट है रिचर, वाइजर और हैप्पियर होने का। बस उस अकेलेपन से डरना नहीं, उसे अपना एलाई बना लो। फिर देखना, दुनिया धीरे धीरे आपकी स्टोरी सुनेगी और शायद सीखने भी लगेगी। चैप्टर 3, बदलाव ही सब कुछ है। बदलाव, ये शब्द सुनते ही कुछ लोगों के चेहरे पर मुस्कान आती है तो कुछ के दिल में डर बैठ जाता है। लेकिन एक इन्वेस्टर के लिए बदलाव से बड़ा कोई टीचर नहीं होता। मार्केट की दुनिया हमेशा बदलती रहती है, कभी तेजी, कभी मंदी, कभी उफान, कभी सन्नाटा। लेकिन जो सच्चा इन्वेस्टर होता है वो इन बदलते हालातों में भी अपनी सोच को नए सांचे में ढालना जानता है। यही वजह है कि दुनिया के महान इन्वेस्टर्स कभी एक ही फॉर्मूला पर नहीं टिकते। वो जानते हैं कि एक ही रास्ता हमेशा मंजिल तक नहीं ले जाएगा। बहुत लोग स्टॉक मार्केट में फंस जाते हैं। उन्हें लगता है कि एक बार कोई तरीका काम कर गया तो हमेशा वही रिपीट होगा। लेकिन सच ये है कि मार्केट कभी किसी एक इंसान के ईगो के मुताबिक नहीं चलता। उसकी चाल अनप्रिडिक्टेबल है और यहीं से असली खेल शुरू होता है। लेजेंडरी इन्वेस्टर सर जॉन टेम्पल्टन की कहानी इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। टेम्पल्टन ने अपनी इन्वेस्टिंग लाइफ में वर्ल्ड वॉर, ऑयल क्राइसिस, इन्फ्लेशन, रिसेशन, हर तरह के बदलाव देखे, लेकिन हर बार उन्होंने खुद को अपडेट किया। टेम्पल्टन ने कहा था, "The four most dangerous words in investing are, this time it's different." मतलब जब इंसान सोचता है कि इस बार मार्केट कुछ अलग करेगा, तभी वो अपने पुराने अनुभवों को नजरअंदाज कर बैठता है और नुकसान झेलता है। सोचिए, अगर कोई इंसान 1980 के इन्वेस्टिंग रूल्स को आज भी पकड़कर बैठे तो वो कहां टिकेगा। टेक्नोलॉजी ने दुनिया बदल दी है, ग्लोबलाइजेशन ने पुरानी बाउंड्रीज तोड़ दी हैं। अब इंफॉर्मेशन एक क्लिक पर है। ऐसे में इन्वेस्टर को भी खुद को बदलना ही पड़ेगा। यही तो रीजन है कि वॉरेन बफेट भी कहते हैं कि वो भी हर दिन सीखते हैं। वो खुद को बदलने में यकीन रखते हैं। वॉरेन बफेट ने अपनी इन्वेस्टिंग स्टाइल में धीरे धीरे बदलाव किए। पहले वो सिर्फ चीप स्टॉक्स पकड़ते थे, बाद में उन्होंने क्वालिटी बिजनेसेस में लंबी इन्वेस्टमेंट करना सीखा। जो इंसान मार्केट के साथ खुद को इवॉल्व नहीं करता, वो पीछे छूट जाता है। बदलती दुनिया का मतलब रिस्क नहीं, अपॉर्चुनिटी है। लेकिन ये अपॉर्चुनिटी उसी के लिए है जो अपनी ईगो को साइड में रखकर नया सीखने के लिए तैयार है। कई इन्वेस्टर सिर्फ लॉस से डरकर बदलाव को अवॉइड करते हैं, लेकिन असली डर तो तब होना चाहिए जब आप रिजिड हो जाएं और दुनिया आपको पीछे छोड़ दे। चार्ली मंगर ने अपनी लाइफ में कभी खुद को एक बॉक्स में बंद नहीं किया। उन्होंने फाइनेंस के साथ साइकोलॉजी, हिस्ट्री, साइंस, हर सब्जेक्ट को अपनी थिंकिंग में शामिल किया। इसी क्यूरियोसिटी ने उन्हें वॉरेन बफेट का सबसे ट्रस्टेड पार्टनर बनाया। जब मार्केट गिरता है तो लोग पैनिक में बेचते हैं, लेकिन महान इन्वेस्टर्स उसी गिरावट में पॉसिबिलिटी देखते हैं। बदलाव उनके लिए केओस नहीं, ग्रोथ का साइन है। आज अगर आप अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी में सफल होना चाहते हैं तो एक बात हमेशा याद रखना, बदलती हवा के साथ बहना नहीं है, बल्कि उस हवा में अपनी डायरेक्शन पकड़नी है। दुनिया चाहे कितनी भी बदल जाए, डिसिप्लिन, पेशेंस और क्यूरियोसिटी आपकी सबसे बड़ी ताकत है। मार्केट आपको रोज टेस्ट करेगा, कभी उकसाएगा, कभी डराएगा, लेकिन हर बार आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकालकर एक बेहतर वर्जन बनाना चाहेगा। हर इन्वेस्टर के दिल में कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी की चाह होती है, लेकिन स्टेबिलिटी कभी परमानेंट नहीं होती। जो चीज परमानेंट है वो है बदलाव। इसलिए स्मार्ट इन्वेस्टर वही है जो बदलाव को गले लगाए, उससे डरे नहीं। वही इंसान रिचर बनेगा, वाइजर बनेगा और हैप्पियर भी, क्योंकि उसे पता है कि रियल सक्सेस सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि खुद को हर हाल में बदल पाने की एबिलिटी है। आखिर में एक बात याद रखना, मार्केट बदलता रहेगा, दुनिया बदलती रहेगी, लोग बदलते रहेंगे, लेकिन अगर आप अपनी लर्निंग कभी बंद नहीं करेंगे तो कोई बदलाव आपको हराने की हिम्मत नहीं करेगा। यही माइंडसेट आपको दूसरों से अलग करेगा और वही आपको इस दुनिया में एक ट्रू विनर बनाएगा। चैप्टर 4, मजबूत निवेशक कैसे बने। कई लोग शेयर बाजार को एक ऐसा मैदान मानते हैं जहां किस्मत आजमाई जाती है, कोई हारता है, कोई जीतता है। लेकिन सच्चाई यह है कि बाजार सिर्फ किस्मत वालों का खेल नहीं है, बल्कि उन लोगों का है जो मुश्किल हालात में भी खुद को संभालना जानते हैं। जो तूफान में भी टिके रहते हैं, वो ही लंबे वक्त में असली जीत हासिल करते हैं। मजबूत निवेशक वही होते हैं जो मार्केट के उतार चढ़ाव में डर के शिकार नहीं बनते।
बल्कि उस डर को समझते हैं और उस पर काबू पाते हैं। विलियम ग्रीन हमें ऐसी कहानियां सुनाते हैं जहां बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ने अपनी रेजिलियंस से इम्पॉसिबल को पॉसिबल बना दिया। जब बाजार गिरता है तो आम इन्वेस्टर पैनिक में सब कुछ बेच देता है, लेकिन जो सच्चा इन्वेस्टर होता है वो उस गिरावट में भी अपॉर्चुनिटी देख लेता है। जब 2008 की फाइनेंशियल क्राइसिस आई, करोड़ों लोग बर्बाद हो गए, लेकिन वही वॉरेन बफेट थे जिन्होंने कहा, बी fearful when others are greedy and be greedy when others are fearful। ये लाइंस किताब के इस हिस्से में हर कदम पर गूंजती हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने सीखा कि लॉसेस टेम्पररी होते हैं, लेकिन डर परमानेंट नहीं होना चाहिए। जो गिरावट में भी टिके रहे, वही बाद में मल्टी बैगर रिटर्न्स लेकर बाहर निकले। एक इन्वेस्टर की कहानी सुनिए। उसने अपने पूरे जीवन में कई बार मार्केट क्रैश देखा, लेकिन उसने हर बार पेशेंस रखा, रिसर्च पर भरोसा किया और अपने गोल्स को याद रखा। उसने पैनिक सेलिंग नहीं की, बल्कि अपने शेयर्स को और एक्यूमुलेट किया। आज वो करोड़ों में खेलता है। यही तो रेजिलियंस है, गिरते बाजार में भी खड़ा रहना। मजबूत इन्वेस्टर वो है जो सिर्फ नंबर्स नहीं देखता, वो अपनी इमोशंस को भी मैनेज करना जानता है। वो जानता है कि मार्केट में पैसा तब नहीं बनता जब आप क्राउड के साथ चलते हैं, बल्कि तब बनता है जब आप अपनी समझ पर टिके रहते हैं, भले ही दुनिया आपके अगेंस्ट क्यों ना खड़ी हो जाए। इमेजिन कीजिए, आपने एक स्टॉक लिया और वो अचानक गिरने लगा। चारों तरफ एक्सपर्ट्स भी डराने लगे कि अब सब खत्म। वहीं अगर आपने अपनी रिसर्च पर भरोसा किया, अपनी मेहनत को समझा और बिना पैनिक बेचे, तो कुछ सालों बाद वही स्टॉक आपको इतना रिटर्न देगा कि आप सोच भी नहीं सकते थे। कितने लोग हैं जो पेशेंस नहीं रख पाते, वो हर न्यूज पर रिएक्ट करते हैं, हर रूमर से डर जाते हैं। लेकिन मजबूत इन्वेस्टर मार्केट नॉइज से ऊपर उठ जाता है। वो सीखता है कि रियल वेल्थ ओवरनाइट नहीं बनती। ये एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। वो खुद को बार बार याद दिलाता है कि इन्वेस्टिंग में सबसे बड़ा एनिमी खुद इन्वेस्टर का माइंड होता है। फियर, ग्रीड, ओवर कॉन्फिडेंस, ये तीनों चीजें ही तो उसे गिराती हैं। लेकिन जो इन इमोशंस को काबू कर लेता है, वही विनर बनता है। ये हिस्सा हमें यह भी सिखाता है कि रेजिलियंस कोई जन्मजात गिफ्ट नहीं है, ये सीखी जाती है, प्रैक्टिस से आती है। छोटे छोटे फेलियर से सीखो, अपनी गलतियों को नोट्स करो और खुद को मेंटली स्ट्रांग बनाओ। धीरे धीरे मार्केट आपके लिए एक अनप्रिडिक्टेबल प्लेस नहीं रहेगा, बल्कि एक जगह बन जाएगा जहां आप हर उठापटक में अपॉर्चुनिटी ढूंढ लोगे। जरा सोचिए, अगर हर गिरावट में आप घबरा जाओगे तो क्या आप लॉन्ग टर्म में वेल्थ बना पाओगे? नहीं। लेकिन अगर आपने अपनी थिंकिंग को डिसिप्लिन रखा, अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को क्लियर रखा और नॉइज से दूर रहकर अपनी स्ट्रैटेजी पर अडिग रहे, तो कोई रिसेशन, कोई बबल, कोई क्रैश आपको हिला नहीं सकता। कई लोग इन्वेस्टिंग को सिर्फ प्रॉफिट लॉस तक सीमित कर देते हैं, लेकिन असल में इन्वेस्टिंग आपको इंसान के तौर पर भी ग्रो कराती है। वो आपको पेशेंस सिखाती है, रिस्क को समझने की ताकत देती है और टफेस्ट सिचुएशंस में भी काम रहना सिखाती है। यही रेजिलियंस की असली ब्यूटी है। आप पैसे के साथ साथ खुद को भी मजबूत बनाते हो। इसलिए अगर आप भी एक सच्चे मजबूत इन्वेस्टर बनना चाहते हैं, तो सिर्फ चार्ट्स, डेटा और ट्रेंड्स तक खुद को मत रोकिए। अपने माइंड को ट्रेन कीजिए, अपनी साइकोलॉजी को इन्वेस्ट कीजिए और हर गिरावट में पॉसिबिलिटी देखना सीखिए। यही वो इन्वेस्टर्स करते हैं जिन्होंने दुनिया को दिखाया कि असली जीत मार्केट से नहीं, खुद से होती है। तो अगली बार जब मार्केट गिरे, घबराना मत। खुद से कहिए, मैं मजबूत हूं, मुझे डर नहीं। ये मौका है। यही वो सोच है जो आपको रिचर भी बनाएगी, वाइजर भी और हैप्पियर भी। चैप्टर 5, सादगी ही सबसे बड़ी समझदारी है। जब हम इन्वेस्टमेंट की दुनिया में कदम रखते हैं तो सबसे पहले दिमाग में यही आता है कि कुछ अलग, कुछ नया और कुछ बहुत कॉम्प्लेक्स करना पड़ेगा, तभी बड़ा फायदा होगा। लेकिन सोचिए, क्या वाकई में ऐसा होता है? क्या सबसे बड़े इन्वेस्टर्स ने कभी अपनी स्ट्रैटेजीज को इतना कॉम्प्लिकेटेड बनाया कि खुद भी उलझ जाएं? जवाब है नहीं। और यही बात समझ आती है जब हम दुनिया के सबसे सफल निवेशकों की सोच को गहराई से देखते हैं। कई बार लाइफ में हम जितना ज्यादा घुमा फिराकर सोचते हैं, उतनी ही ज्यादा गलतियां करते हैं। बड़े इन्वेस्टर्स जानते हैं कि मार्केट की चाल को डीकोड करने के लिए हजारों इंडिकेटर्स, फैंसी चार्ट्स या रात रात भर रिसर्च में डूबे रहना जरूरी नहीं। असली जीत तो उस आदमी की है जो सादगी को अपनी ताकत बना लेता है। उसे पता होता है कि कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रैटेजीज लंबे वक्त तक काम नहीं करती। सिंपल आइडियाज, क्लियर विजन और पेशेंस ही असली वेपन्स हैं। चार्ली मंगर, जो वॉरेन बफेट के सबसे करीबी हैं, हमेशा कहते हैं,
टेक अ सिंपल आइडिया एंड टेक इट सीरियसली। यही तो राज है कि उन्होंने वॉरेन बफेट के साथ मिलकर ऐसी एम्पायर खड़ी कर दी जो दुनिया के करोड़ों लोगों के लिए इंस्पिरेशन बन गई। उन्होंने कभी किसी शॉर्टकट पर भरोसा नहीं किया, न ही किसी मैजिक फॉर्मूला पर। बस उन्होंने वही किया जो समझ में आता था और उसी को डिसिप्लिन के साथ दोहराते गए। जरा सोचिए, जब भी हम किसी काम को अननेसेसरीली कॉम्प्लेक्स बना देते हैं तो उसका वेट हमारे माइंड पर भी बढ़ने लगता है। इंसान कंफ्यूजन में गलत फैसले लेता है। शेयर मार्केट में तो ये बात और भी खतरनाक हो जाती है, क्योंकि यहां एक छोटी सी गलती भी आपकी सालों की सेविंग्स उड़ा सकती है। यही वजह है कि दुनिया के सबसे सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स बार बार सिंप्लिसिटी पर जोर देते हैं। एक कहानी हमेशा याद आती है, जॉन टेम्पल्टन की। वो एक ऐसे इन्वेस्टर थे जिन्होंने दुनिया भर में मार्केट्स को समझा। टेम्पल्टन ने जब अपना पहला बड़ा प्रॉफिट कमाया तो वो कोई कॉम्प्लिकेटेड डेरिवेटिव डील नहीं थी, बल्कि उन्होंने बस सिंपल अंडरवैल्यूड स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया जिन्हें सबने नजरअंदाज कर दिया था। उन्होंने लोगों की भीड़ का उल्टा रास्ता लिया और सिंपल लॉजिक लगाया। अगर कोई चीज सस्ती है तो वक्त आने पर वो अपना असली दाम दिखाएगी। असल में ये सादगी ही तो थी, न बड़े बड़े प्रेडिक्शंस, न ही किसी सॉफ्टवेयर के पीछे भागना, बस वैल्यू को समझना और सही वक्त तक रुके रहना। टेम्पल्टन ने कहा भी था, द 4 मोस्ट डेंजरस वर्ड्स इन इन्वेस्टिंग आर दिस टाइम इट्स डिफरेंट। मतलब मार्केट हर बार नया ड्रामा दिखाएगा, लेकिन असली खिलाड़ी वही है जो सिंप्लिसिटी से पकड़ ले कि क्या सच है और क्या सिर्फ शोर। हमारे डेली लाइफ में भी यही रूल फिट होता है। कोई भी रिलेशनशिप हो, करियर हो या पैसा, जितनी ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस उतनी ज्यादा परेशानियां, जितनी ज्यादा क्लैरिटी उतनी ज्यादा खुशी। बड़े इन्वेस्टर्स ये बात सिर्फ अपने पोर्टफोलियो तक सीमित नहीं रखते, वो अपनी पूरी जिंदगी को सिंपल प्रिंसिपल्स से चलाते हैं। मिनिमल लाइफस्टाइल, क्लियर गोल्स, डिसिप्लिन्ड स्पेंडिंग और हर डिसीजन में पेशेंस। यही वो इनविजिबल टूल्स हैं जिनसे उनकी सक्सेस शेप होती है। आज सोशल मीडिया की दुनिया में जहां हर जगह नॉइज है, कोई न्यू क्रिप्टो ट्रेंड बता रहा है, कोई ओवरनाइट मिलियनेयर बनने के शॉर्टकट दे रहा है, वहां अगर आप अपनी सोच को सिंपल रख पाते हैं तो आप बाकी करोड़ों लोगों से अलग खड़े होते हैं। यही वो एज है जो आपको क्राउड से दूर रखेगी और आपको एक साइलेंट विनर बनाएगी। सादगी बोरिंग लग सकती है, लेकिन इसी बोरिंग सी दिखने वाली सिंप्लिसिटी में कंसिस्टेंसी छुपी है, और इन्वेस्टिंग में कंसिस्टेंसी ही अल्टीमेट सुपर पावर है। ये बात जितनी जल्दी समझ आ जाए उतना ही अच्छा। आखिर में वही लोग रिचर, वाइजर और हैप्पियर बनते हैं जो अननेसेसरी कॉम्प्लेक्सिटी को दरवाजे के बाहर छोड़ देते हैं और अपनी सोच को साफ रखते हैं। तो अगली बार जब कोई आपको कॉम्प्लिकेटेड चार्ट्स दिखाए, नए फैंसी टूल्स बेचे या किसी नए ट्रेंड के पीछे भागने को कहे, बस एक बार उन महान इन्वेस्टर्स को याद कर लेना जिन्होंने सादगी से अपनी दुनिया बदल दी। शायद उस वक्त आपको भी दिख जाएगा कि सबसे बड़ी समझदारी कहीं और नहीं, बस सादगी में ही छुपी है। चैप्टर 6, निक और जैक की शानदार यात्रा। दोस्तों, कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां 2 रास्ते नजर आते हैं। एक आसान और सुरक्षित रास्ता जो सबको दिखता है, और दूसरा वो जिस पर चलने के लिए हिम्मत, क्यूरियोसिटी और थोड़ा मैडनेस चाहिए। साथ ही थे। यही कहानी है निक और जैक की, जिन्होंने इन्वेस्टिंग की दुनिया में वो किया जो बहुत लोग सोचकर भी करने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। निक स्लीप और जैक ज़करिया 2 ऐसे नाम हैं जिन्होंने फाइनेंस की दुनिया में कन्वेंशनल थिंकिंग को चैलेंज किया। इन्होंने देखा कि ज्यादातर इन्वेस्टर्स शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के पीछे भागते रहते हैं। हर कोई जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में मार्केट की नॉइज में उलझा रहता है, लेकिन निक और जैक ने इस नॉइज को इग्नोर करना सीखा और अपने आइडियाज को लॉन्ग टर्म में टेस्ट करने का करेज दिखाया। इन दोनों ने अपनी पार्टनरशिप से एक ऐसा फंड खड़ा किया जिसने दुनिया भर के इन्वेस्टर्स को दिखा दिया कि पेशेंस और सिंप्लिसिटी कितने बड़े हथियार हैं। दोनों ने बड़ी बड़ी कंपनीज की फ्लैशी प्रेजेंटेशंस या क्वार्टरली रिपोर्ट्स में इंटरेस्ट नहीं दिखाया। इन्होंने बिजनेस को अंदर से पढ़ा, उसके कोर पर्पस को समझा और फिर एक ऐसी इन्वेस्टिंग फिलॉसफी बनाई जो टाइम के साथ और मजबूत होती गई। कहानी तब दिलचस्प होती है जब आप जानेंगे कि निक और जैक ने अपनी टीम के लिए एक गोल्डन रूल बनाया, कभी भी शॉर्ट टर्म मार्केट पैनिक में डिसीजन मत लेना। उन्होंने कंपनीज में ट्रस्ट बिल्ड किया, उनके लीडर्स से मिले, उनके विजन को समझा और फिर डेकेड्स लॉन्ग बेट्स लगाए। इमेजिन करिए किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना और फिर उसे सालों तक होल्ड करना, चाहे मार्केट ऊपर जाए या नीचे।
यही वो फेथ था जिसने इन्हें दूसरों से अलग बनाया। कितनी आयरनी है कि जहां पूरी दुनिया कॉम्प्लेक्स मॉडल्स और टेक्निकल चार्ट्स में उलझी रहती है, वहीं निक और जैक ने सिंपल बिजनेसेस चुने। Amazon जैसे कंपनीज को इन्होंने तब पकड़ा जब बाकी लोग उसे सिर्फ एक ऑनलाइन बुक स्टोर मानते थे, लेकिन इन्होंने जेफ बेजोस के विजन को पढ़ा, देखा कि किस तरह एक छोटा सा ऑनलाइन स्टोर दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज में बदल सकता है। इस फेथ ने इनके रिटर्न्स को इतना एक्स्ट्रॉर्डिनरी बना दिया कि बड़ी बड़ी हेज फंड्स भी इन्हें सीक्रेटली फॉलो करने लगे। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। निक और जैक ने सिर्फ पैसे को अल्टीमेट गोल नहीं माना, इनके लिए इन्वेस्टिंग एक आर्ट थी, एक तरीका था दुनिया को बेहतर समझने का, अच्छे लोगों के साथ जुड़ने का और अपनी थिंकिंग को शार्पन करने का। जब दुनिया पैसा कमाने की दौड़ में एथिक्स भूल जाती है, तब ये ड्यूओ अपनी सिंप्लिसिटी और इंटेग्रिटी के लिए याद किए जाते हैं। सोचिए, अगर आपके पास करोड़ों का फंड हो तो आप भी एवरीडे प्राइस स्विंग्स को लेकर परेशान होंगे, लेकिन निक और जैक का कामनेस ऐसा था कि ये अपने इन्वेस्टर्स को भी उसी पेशेंस के लिए ट्रेन करते थे। इन्होंने अपने लेटर्स में लिखा कि इन्वेस्टिंग में सबसे बड़ा एज आपका बिहेवियर है। नंबर्स सबको नजर आते हैं, लेकिन डिसिप्लिन और डीप अंडरस्टैंडिंग बहुत कम लोगों में होती है। आज जब कोई इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग की बात करता है तो निक और जैक की जर्नी एक एग्जाम्पल बनकर सामने खड़ी हो जाती है। उन्होंने रिस्क लिया, अपनी वैल्यूज पर टिके रहे और दुनिया को दिखा दिया कि स्मार्ट इन्वेस्टिंग का मतलब सिर्फ रिटर्न्स मैक्सिमाइज करना नहीं, बल्कि अपनी सोच और प्रोसेस को कॉन्स्टेंटली इवॉल्व करते रहना है। निक और जैक की स्टोरी हर उस इंसान के लिए इंस्पिरेशन है जो बिना शॉर्टकट्स के आगे बढ़ना चाहता है। उनकी जर्नी बताती है कि अगर आप पेशेंस और क्यूरियोसिटी को अपना बेस्ट फ्रेंड बना लें, तो आप न सिर्फ मार्केट में सर्वाइव करेंगे, बल्कि एक अलग लीग क्रिएट कर देंगे। और यही बात इस पूरी किताब को प्राइसलेस बना देती है कि असली रिचनेस सिर्फ वेल्थ में नहीं, बल्कि उस नजरिए में है जो आपको हर इन्वेस्टमेंट में हिडन पॉसिबिलिटीज देखने में मदद करता है। तो दोस्तों, अगर आप भी अपने इन्वेस्टिंग जर्नी में निक और जैक जैसे काम और क्लियर माइंडसेट से आगे बढ़ेंगे, तो यकीन मानिए, आप सिर्फ रिच नहीं, वाइजर और हैप्पियर भी बनेंगे। चैप्टर 7, हाई परफॉर्मेंस आदतें। सोचो, कोई इंसान रोज सुबह उठता है, ठंडे पानी से चेहरा धोता है, एक कप गर्म कॉफी लेकर अपने ख्यालों को कागज पर उतारता है और फिर अपने दिमाग को उस युद्ध के लिए तैयार करता है जहां उसे पैसे, समय और हालात के साथ लड़ना है। वो लड़ाई जहां हारने वाला सब कुछ गंवा सकता है, लेकिन जीतने वाला सिर्फ पैसे ही नहीं कमाता, खुद को भी नया बना लेता है। हाई परफॉर्मेंस आदतें ऐसी ही लड़ाई में हमारी सबसे बड़ी ताकत बन जाती हैं। दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर्स कोई जादूगर नहीं हैं। उनका सीक्रेट कोई सुपर पावर नहीं है, बल्कि उनकी कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन और वो आदतें हैं जिन्हें उन्होंने सालों की मेहनत से तराशा है। उनके दिन की शुरुआत ही दूसरों से अलग होती है। जब बाकी लोग जल्दबाजी में काम शुरू करते हैं, ये लेजेंड्स अपने दिमाग को शांत करके क्लैरिटी के साथ डिसीजंस लेते हैं। उनका माइंडसेट कहता है, डोंट रश, थिंक डीप, एक्ट स्मार्ट। विलियम ग्रीन ने जब इन इन्वेस्टर्स से बात की तो एक बात बार बार सामने आई, विनर्स वही हैं जो खुद को रोज थोड़ा बेहतर बनाते रहते हैं। जब दुनिया केओस में होती है, मार्केट्स गिर रहे होते हैं, तब भी ये लोग पैनिक नहीं करते। उनका दिमाग अपनी आदतों का गुलाम है, वो हैबिट्स जो उन्हें हर हाल में रैशनल बनाए रखती हैं। सोचो, वॉरेन बफेट का ही एग्जाम्पल लो, एक आदमी जिसकी वेल्थ अरबों में है, लेकिन उसकी डेली रूटीन इतनी सिंपल है कि कोई भी अपना कर खुद को ग्रो कर सकता है। वॉरेन बफेट हर दिन खुद को नया नॉलेज देता है। एक किताब उसके हाथ में हमेशा होती है, वो पढ़ता है, सोचता है, ऑब्जर्व करता है। उसके डिसीजंस ओवरनाइट नहीं बनते, वो सोच की स्लो कुकिंग है, जहां हर फैक्ट को डाइजेस्ट किया जाता है, फिर एक्शन लिया जाता है। यही हैबिट उसे बाकी दुनिया से अलग बनाती है। ये इन्वेस्टर्स जानते हैं कि शॉर्टकट सिर्फ ट्रैप्स होते हैं। वो पेशेंस को अपनी बिगेस्ट स्ट्रेंथ मानते हैं। जब मार्केट में सब पैनिक में सेल कर रहे होते हैं, तब ये लेजेंड्स कामली बाय कर रहे होते हैं, क्योंकि उन्होंने खुद को प्रिपेयर्ड रखा है। उनके हैबिट्स उनके साथ खड़े रहते हैं, जैसे लॉयल सोल्जर्स। ऐसी ही एक इंस्पायरिंग कहानी है मोहनिश पबराई की। वो कहते हैं कि वॉरेन बफेट को कॉपी करने में ही उनकी सक्सेस छुपी है। लेकिन कॉपी मतलब सिर्फ इन्वेस्टिंग स्टाइल नहीं, उनका पेशेंस, उनकी डेली डिसिप्लिन और उनकी हैबिट ऑफ सेइंग नो भी।
हाई परफॉर्मर्स जानते हैं कि कहां वक्त देना है और कहां नहीं। डिस्ट्रैक्शन के लिए उनके पास जीरो टॉलरेंस होती है। हम में से कितने लोग हैं जो हर शाइनी थिंग को देखकर अटेंशन खो बैठते हैं। आज एक क्रिप्टो टिप, कल एक न्यू स्टॉक टिप, पर ये हैबिट्स हमें कहीं नहीं ले जाती। लेकिन जिसने खुद को रोज डिसिप्लिन किया वही गेम बदलता है। यही वजह है कि पीटर लिंच हो या चार्ली मंगर, इन सबके पास एक गोल्डन हैबिट होती है, लाइफ लॉन्ग लर्निंग। वो कभी खुद को कंप्लीट नहीं मानते। वो जानते हैं कि मार्केट अनप्रिडिक्टेबल है, लेकिन उनका माइंडसेट और हैबिट्स ही उन्हें हर तूफान में स्टेबल रखते हैं। कई बार लोग सोचते हैं कि हाई परफॉर्मेंस का मतलब हसल है, दिन रात काम करना, नींद न लेना, खुद को खो देना। लेकिन असली हाई परफॉर्मेंस बैलेंस से आती है। ये इन्वेस्टर्स फैमिली टाइम भी एंजॉय करते हैं, अपनी हॉबीज भी नर्चर करते हैं, लेकिन जब मार्केट में उतरते हैं तो उनका फोकस रेजर शार्प होता है। हमें भी यही सीखना है। वेल्थ सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं, ये डिसिप्लिन और हैबिट्स की खेती है। अगर हमारी डेली लाइफ स्कैटर्ड रहेगी तो इन्वेस्टमेंट भी स्कैटर्ड रहेगी। लेकिन अगर हम अपनी आदतों को स्ट्रांग बना लेंगे, सुबह का 1 घंटा लर्निंग में, डिस्ट्रैक्शन से दूरी, पेशेंस का आर्मर, तो हम भी किसी वॉरेन बफेट या लिंच से कम नहीं रहेंगे। सोचो, कल से ही अपनी एक छोटी हैबिट बदलो। किताब पढ़ो, इंपल्सिव बाइंग से बचो, हर डिसीजन पर सोचने का वक्त दो। धीरे धीरे ये हैबिट्स मिलकर आपके अंदर वो इन्वेस्टर बना देंगी जो न सिर्फ रिचर बनेगा बल्कि वाइजर और हैप्पियर भी होगा। रिचर, और यही असली सक्सेस है। वेल्थ बाहर नहीं, माइंड में ग्रो होती है। हाई परफॉर्मेंस हैबिट्स उसी गार्डन को सींचती हैं जहां से करोड़ों के आइडियाज, अपॉर्चुनिटीज और पीस खुद चलकर आते हैं। तो आज से ये सफर शुरू करो अपने हैबिट्स के साथ। एक दिन आएगा जब दुनिया पूछेगी, तुम्हारे पास ऐसा क्या सीक्रेट था? और तुम्हारे पास सिर्फ एक जवाब होगा, डिसिप्लिन। चैप्टर 8, अमीरी, समझदारी और खुशी से आगे। कभी कभी इंसान अपने जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई तब समझता है जब उसके पास सब कुछ होता है, नाम, पैसा, शोहरत और वो ताकत जिससे दुनिया झुक सकती है। लेकिन तब भी कहीं ना कहीं अंदर एक खालीपन रह जाता है जो ये सवाल पूछता है, अब आगे क्या? यही सवाल दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर से भी पूछता है। क्या अमीरी ही काफी है? क्या समझदारी ही अल्टीमेट डेस्टिनेशन है? और क्या सिर्फ सक्सेसफुल होने से इंसान सच में खुश रह सकता है? जब विलियम ग्रीन ने इस किताब में उन महान इन्वेस्टर्स के दिल के दरवाजे खोले तो एक बात बहुत साफ हो गई कि पैसा कमाने की रेस जितनी तेज है, असली सैटिस्फैक्शन उससे कहीं गहरी जगह छुपा बैठी है। जो लोग अरबों डॉलर कमा चुके हैं वो भी ये बात जानते हैं कि वेल्थ एक पड़ाव है, आखिरी मंजिल नहीं। सच तो यह है कि इन्वेस्टिंग का असली फल उस पीस ऑफ माइंड में छुपा है जो नंबर्स से नहीं, माइंडसेट से आता है। वॉरेन बफेट जैसे इन्वेस्टर अपनी सिंप्लिसिटी के लिए फेमस हैं। करोड़ों कमाकर भी सादगी से जीना और हर दिन वही काम करना जो उन्हें खुश रखता है। उनकी मुस्कुराहट में छुपा इन्वेस्टमेंट विजडम यही कहता है कि जब तक आपके पास पर्पस नहीं है तब तक पैसा आपका खालीपन नहीं भर सकता। दूसरी तरफ चार्ली मंगर का एटीट्यूड भी एक मास्टर क्लास है। उन्होंने अपनी पूरी लाइफ में यह सिखाया कि रैशनल रहना ही काफी नहीं, क्यूरियोसिटी और काइंडनेस भी उतनी ही जरूरी है। मंगर ने वॉरेन बफेट से कहा था, स्पेंड ईच डे ट्राइंग टू बी अ लिटिल वाइजर देन यू वर व्हेन यू वोक अप। यानी हर दिन थोड़ा और वाइजर बनो, बस यही असली विनिंग फॉर्मूला है। जॉन टेम्पल्टन जैसे इन्वेस्टर्स ने दुनिया घूमकर यह समझा कि सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट मार्केट में नहीं बल्कि अपने अंदर होता है। उन्होंने कभी मटेरियलिज्म को अपनी स्पिरिचुअल जर्नी से अलग नहीं देखा। उनका मानना था कि पैसा सिर्फ एक मीडियम है, हैप्पीनेस और पीस के लिए ग्रैटिट्यूड और फेथ ज्यादा जरूरी है। जब हम इन महान इन्वेस्टर्स की लाइफ को गौर से देखते हैं तो पता चलता है कि रिचर, वाइजर, हैप्पियर एक गोल नहीं बल्कि एक जर्नी है जिसमें ग्रीड को छोड़कर ग्रैटिट्यूड को अपनाना होता है, कंपैरिजन को छोड़कर कंटेंटमेंट को चुनना होता है। कई इन्वेस्टर्स ने अपनी वेल्थ को समाज के लिए दिया, चैरिटी, फाउंडेशंस, स्कॉलरशिप्स, क्योंकि उन्हें पता था कि पैसा स्टैग्नेंट रखने से सड़ता है, सर्कुलेट करने से बदलता है। उनके लिए ट्रू रिचनेस दूसरों की लाइफ में कुछ जोड़ने में थी। एक साधारण इन्वेस्टर भी इस थॉट से बहुत कुछ सीख सकता है। चाहे आपके पास लाखों हों या बस 1000 रुपए, माइंडसेट वही होना चाहिए कि आप जो कर रहे हैं वो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि एक लार्जर पर्पस के लिए भी है।
अक्सर लोग सोचते हैं कि हैप्पीनेस लग्जरी से आती है, बड़े घर, ब्रांडेड गाड़ियां, एग्जॉटिक वेकेशंस। लेकिन इन लेजेंड्स ने दिखाया कि रियल हैप्पीनेस छोटी छोटी चॉइसेस में छुपी है। सिंपल मील्स, ट्रू फ्रेंडशिप्स, मीनिंगफुल वर्क और वो पीस जो एक ऑनेस्ट लाइफ जीने से आती है। आज की फास्ट पेस्ड दुनिया में जहां हर कोई नेक्स्ट बिग थिंग के पीछे भाग रहा है, ये किताब सॉफ्टली रिमाइंड कर देती है कि पैसा बनाना आसान हो सकता है, उसे संभालना और उससे बड़ा दिल रखना ही असली कला है। जो लोग अपने दिल को बड़ा रखते हैं वही सच में रिचर, वाइजर और हैप्पियर बनते हैं। ये कहानी सिर्फ बिलियनर्स की नहीं है, ये लेसन हम सबके लिए है। जब भी आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें या कोई बड़ा डिसीजन लें तो एक सवाल खुद से पूछिए, क्या यह कदम आपको सिर्फ रिच बना रहा है या वाइजर और हैप्पियर भी बना रहा है? यही सवाल आपका असली कंपास है जो कभी आपको गलत दिशा में नहीं जाने देगा। तो चलिए, सिर्फ नंबर्स के पीछे मत भागिए, अपने अंदर के इन्वेस्टर को इंसान बनाए रखिए, क्योंकि एक दिन यही माइंडसेट आपको वो देगा जो दुनिया का सबसे बड़ा प्रॉफिट है। इनर पीस, क्लैरिटी और वो सेटिस्फैक्शन जो किसी भी मार्केट क्रैश से बिगर होता है। अगर आपको भी लगता है कि असली अमीरी सिर्फ पैसों से नहीं बल्कि समझदारी और सुकून से आती है, तो इस किताब की सीख को अपनी जिंदगी में उतारना मत भूलिए। उम्मीद है आज की ये कहानी आपको थोड़ा रिचर, थोड़ा वाइजर और बहुत ज्यादा हैप्पियर बनने में मदद करेगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि हम ऐसी ही इंस्पायरिंग कहानियां आपके लिए लाते रहें। फिर मिलेंगे एक नई किताब, एक नई सोच के साथ। तब तक सीखते रहिए और खुद को बेहतर बनाते रहिए। धन्यवाद।